मीन मोहतरम भाइयों और मौजूद खवातीन जिन तक भी मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है, उन सब के लिए ये दर्स हम पेश कर रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह में किस तरीके से उन्होंने जो गवर्नरों का निज़ाम रखा था, गवर्नर मुतय्यन किए थे मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ शहरों के लिए, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोड़ नहीं दिया, बल्कि सबकी निगरानी करते थे। ये निगरानी और मुहासबा, मुहासबा का मतलब कि उनका हिसाब उनकी है, उनका हिसाब कि क्या मामला है इनका, क्या कर रहे हैं ये जो, किस तरह से मामला कर रहे हैं लोगों के साथ। और जो कौम का पैसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, बैतुल माल है, बैतुल माल में पैसा है, किस तरीके से ये खर्च हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अपनी जेब भर रहे हो, अपनी तिजोरी भर रहे हो, जबकि ये सब की सब कौन लोग थे मेरे भाइयों? सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा भी थे गवर्नरों में से, बड़े बड़े सहाबा। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सख्त थे और सब गवर्नरों का वो मुहासबा करते थे। जितने भी यानी काम करने वाले होंगे, बिल कहा जाता था उनको, उम्माल जो है उसकी जमा, आजकल जो है ये वर्कर्स जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल, जिसको आजकल गवर्नर कहा जाता है ना, तकरीबन यही माल के ताल्लुक से। तो ऐसे जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो गवर्नर मुतय्यन किए थे, बड़ी सख्ती के साथ उनका मुहासबा करते थे। बाज़ जगहों पर तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद पहुंच जाते थे और जाकर के जायजा लेते थे कि हुआ क्या है यहाँ पर, या हो क्या रहा है यहाँ पर। बाकायदा जो है हर हर चीज की वो रिपोर्ट भी लेते थे और जाकर के भी देखते थे। शाम के इलाके में इस तरीके से उनके जो सफर की बातें हैं वो काफी मशहूर हैं और सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा उनकी रिपोर्ट बार बार जो है मदीना तलब भी किया करते थे, ताकि पूरी रिपोर्ट उनकी में रहे। तीसरी चीज ये भी करते थे वो कि हज के मौके पर, जब ये लोग हज के मौके पर आते थे तो मक्के में सबका इज्तिमा होता था, तो वहां पर भी हर जगह के हालात की पूरी जानकारी हासिल करते थे। तो उस जमाने के जो सोर्सेस थे वो सारे सोर्सेस इस्तेमाल करके उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरे यानी खिलाफत इनकी जहां जहां भी थी, जो हर जगह खुद तो नहीं रहते थे, लेकिन इनके गवर्नर जो मुतय्यन थे, इनकी तरफ से जो नायब थे, जो काम अंजाम देते थे, उनका पूरे तरीके से वो मुहासबा करते थे कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक आजादी में ये भी देखी थी कि हर जगह के लोग अपने गवर्नर के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। यानी वहां के लोग अगर महसूस करते हैं कि गवर्नर की तरफ से जो वहां जिम्मेदार मुतय्यन किया गया है उसकी तरफ से कहीं कोई ज्यादती होती है, कोई गलती होती है, तो आकर के खिलाफत में, दरबार खिलाफत में आकर के जो वे शिकायतें हैं वो आकर के पेश करें, उनकी शिकायतें सुनी जाए। ये नज्म भी उन्होंने कायम कर रखा था और बड़ा अजीब सा नज्म था ये। पूरी आजादी थी लोगों को कि अपनी शिकायत वो कर सकते हैं। आजकल जो है क्या होता है कि आप जाएंगे मुख्तलिफ कंपनियों में, यहाँ तक कि आप बैंकों में भी जाएं तो एक जो है बॉक्स बना कर रखते हैं कि आपकी तरफ से अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो आप लिख करके इसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही कंपनियों में होता है, हर जगह पे की तरफ से किसी तरह का जो है कंप्लेन हो तो आप जो है उसमें जो है लिख करके डायरेक्ट जो है जो जिम्मेदार है उसके पास भेज सकते हैं। आज की चीजें आप उस जमाने में, हालांकि आज उतनी अमानतदारी भी नहीं है इसमें, उस जमाने में तो बड़ी अमानतदारी थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर आदमी को ये आजादी दे रखी थी कि वो गवर्नर के खिलाफ अगर उसे कोई शिकायत है वो शिकायत कर सकता है, वो शिकायत पहुंचा सकता है खिलाफत को और उसकी शिकायत सुनी भी जाती थी। ऐसा नहीं है कि जो है गवर्नर के खिलाफ कोई शिकायत सुनी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसी की चंद मिसालें आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ।
कोफा, ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही बसाया गया ये शहर था, और फतह का जो सिलसिला चल रहा था मशरिक की जानिब, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी ये कि कोफा, बसरा और ये सब इलाके फतह किए गए थे। और फिर यहाँ से और भी इलाके जो है फतहिया की बड़ी मशहूर जंग भी आप जो है सुने हैं। इंशाअल्लाह आगे जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतुहात का जो सिलसिला हुआ है, कादिसिया की जंग की बात आएगी। कादिसिया की इस जंग के हीरो थे साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी। उन 6 सहाबा में से एक है, उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त में, अपनी वफात के वक्त में जो मजलिस शुरा बनाई थी कि आपस में जो है मशवरा करके किसी एक आदमी को खलीफा मुतय्यन कर ले, इससे और पहले पहल इस्लाम कबूल करने वाले ये साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अशरे मुबश्शरा में से भी हैं, उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मर्तबा में जन्नत की बशारत दी थी। ये हैं साद इब्न अबी वक्कास, जिनको कहा जाता है कि सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तीर चलाने वाले साद इब्न अबी वक्कास, ये जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उनके लिए बड़ा एजाज था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये ग़ज़वा उहुद के मौके पर आपने इनसे ये कहा था कि इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, तीर चलाओ साद, तुम पर मेरे तो फिदा का अबी व उम्मी, ये अरबी ज़बान का मशहूर लफ्ज़ है। ये तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम सहाबा के लिए, तो उनमें से कौन है? साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये साद इब्न अबी वक्कास कूफे के गवर्नर थे, कूफे के गवर्नर हैं ये। कितनी बड़ी जो शख्सियत है ये आप सोच सकते हैं। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको भी नहीं छोड़ते, बाकायदा इनका मुहासबा करते थे, और बाकायदा आजमाइश भी इस सिलसिले में होती थी। लोगों के पास बाकायदा माल भेज कर भी उसका जो है मुहासबा करते थे, और जा करके इनके घर वगैरह भी देखते थे कि इनके घर कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कौम का पैसा, कौम का माल अपने घरों में ला करके भर रहे हैं। तो साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बड़ी निगरानी करते थे। कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। और देख इनके ताल्लुक से भी, और सिर्फ यही नहीं है कि जो है उन्होंने ये किया, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खास तरीके से जो ये इनका साथ जो है मामला रहा साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, वो ये था कि इनकी भी शिकायत कर दी थी कूफे वालों ने। इतने अजीम सहाबी, इतना ऊंचा मकाम इनका, लेकिन कूफे वालों ने इनकी शिकायत कर दी। जब कूफे वालों ने इनकी शिकायत कर दी, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अच्छी तरह से जानते थे कि साद इब्न अबी वक्कास कौन है ये, और कितना ऊंचा मकाम है ये। वो अच्छी तरह से जानते थे कि इनके खिलाफ जो शिकायत आई है, जो शिकायत की गई है, यकीनन शिकायत करने वाले गलती पर हैं, और ये गलती पर नहीं है। उन्होंने शिकायत रद्द करने के बजाय जो आपका निज़ाम था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, उस निज़ाम को पूरे तरीके से फॉलो किया। शिकायतनामे को फौरन खारिज नहीं कर दिया, नहीं इस पर सुनवाई ही नहीं होगी, जैसे आजकल आप सुनते रहते हैं कोर्ट वगैरह में सारे मामले सही खारिज कर दिए जाते हैं, सुनवाई ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि सुनवाई ही नहीं होगी इसके ऊपर, नहीं, उनका मकाम अपनी जगह पर। लेकिन जब शिकायत आई है तो अब शिकायत की तहकीक होना जरूरी है। ये भी याद रखिए कि शिकायत आते ही उसकी तहकीक किए बगैर, जिसके बारे में शिकायत की गई है उससे मालूमात किए बगैर कोई फैसला कर
ये भी शिकायत करने वाला भी गलत हो सकता है। तो सही तरीका क्या है, उसकी तहकीक की जाए, और तहकीक भी गैर जानिबदाराना अंदाज से होनी चाहिए। तहकीक में भी ये नहीं मामला कि जो है फला आदमी तो बहुत बड़ा है, या फला ऐसा है, फला वैसा है, तो तहकीक भी वैसे ही गोलमोल जो है करके उसको छोड़ दिया जाए, नहीं। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहकीक का जो निज़ाम कायम किया था, उसको आप देखिए कि साद इब्न अबी वक्कास जैसा सहाबी, जलील क़द्र सहाबी, जब इनका मामला आता है तो किस तरीके से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शिकायत आई। शिकायत करने वाले लोग यकीनन गलत थे, और उनका सरदार था अल जराह बिन सिनान असदी, और ये पूरी इन्होंने एक जमात बना दी। इस करके इन्होंने साद इब्न अबी वक्कास के खिलाफ ये शिकायत मदीना दारुल खिलाफा में पहुंचाई। शिकायत पहुंचने के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तहकीक करने का इरादा किया, और इस सिलसिले में जो उनकी तरफ से बहुत ही अहम रोल अदा करते थे, वो मोहम्मद बिन मसलम जो है भी ये काम ये अंजाम दिया करते थे। इनको भेजते थे वो मुख्तलिफ जगहों पर तहकीक करने के लिए। उस जमाने के समझिए ये इंस्पेक्टर थे। आज के जमाने में कहना हो तो क्या कहेंगे, इंस्पेक्टर मोहम्मद बिन मसलमा दे दे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा साद इब्न अबी वक्कास के खिलाफ जो शिकायत की, उसकी इंक्वायरी के लिए जो अपने मोहम्मद बिन मसलमा का इंस्पेक्टर जो है उसके यही थे, ताकि मालूम करें कि जो शिकायतें की गई हैं ये शिकायतें कहाँ तक सही हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी शुरू में भी ये बात कह दी कि यकीन था उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि साद इब्न अबी वक्कास ये गलत नहीं है, शिकायत करने वाले, लेकिन अब एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। एक निज़ाम है, उस निज़ाम को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो निज़ाम था, इन मसलमा को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंस्पेक्टर की हैसियत से भेज दिया तहकीक कर। अब उस जमाने में कैसे होती थी, जमाने की तहकीक की तरफ से नहीं है। देखिए कैसी खुली तहकीक होती थी, वो भी जो है सोच लीजिए, यानी इनके खिलाफ जो शिकायतें की गई थी, मैं आपको बात बताऊं, उसमें से एक ये भी थी कि वो नमाज पढ़ाना भी सही से नहीं जानते। कौन? साद इब्न अबी वक्कास, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, जिनको अच्छी तरह से मालूम है शरीयत के ये मसला है, लेकिन ये भी शिकायत कर दी थी कि वो अच्छी तरह से नमाज नहीं पढ़ाते। यकीनन ये शिकायतें गलत थी, लेकिन अब जब शिकायत आ गई है तो ठीक तो होनी चाहिए। तहकीक के लिए मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा गया। मोहम्मद बिन मसलमा ये गए तहकीक करने के लिए, साद इब्न अबी वक्कास को भी साथ में लिया, और जाकर के कूफे में वो लोगों को इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके वहां पर पूछते, आप बताओ साद इब्न अबी बारे में आप क्या कहते हो, क्या राय है, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज महसूस की है इनके बारे में, इनकी गवर्नरी के ताल्लुक से, जिसकी आपको शिकायत हो, उसको शिकायत जो है दरबार खिलाफत तक पहुंचाई दी जाए, और साद इब्न अबी वक्कास के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी है, आपको कोई भी शिकायत हो तो आप बताइए। एक बात जा करके तो कभी क्या होता है, उसकी जाती दुश्मनी भी होती है। अभी क्या होता है, हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो कभी कोई किसी तालिब इल्म को किसी मामले में शिकायत जो है, कोई जो है सजा वगैरह, या वो जो है कोई इस तरह का, तो थोड़ा ये था, जाकर के शिकायत कर दिया। अब जो सही जिम्मेदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उसकी तह तक पहुंचना है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये शिकायत, इसकी शिकायत सही है या नहीं,
اور جو صحیح لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چلو ایک موقع تو ہاتھ آیا، فلاں کی شکایت ہو گئی ہے، اب جلدی سے اس کو اوپر پہنچاؤ اور جلدی سے ان کے پورا ایک محاذ بنا لو، چاہے وہ شکایت غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے خلاف شکایت کی گئی اس کو بلایا تک بھی نہیں، معلوم بھی نہیں کیا کہ کیا بات۔ تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کیا کیا، آ کر کے سعد بن ابی وقاص کو لیا ساتھ میں، شکایت ان کے بارے میں۔ اب جس کو بھی شکایت ہوگی وہ سامنے کہے گا کہ ہاں مجھے یہ ٹھیک ہے، جس نے بھی شکایت کیا پھر اسی کے خلاف جو ہے پورا محاذ، ویسا کچھ نہیں، وہاں تو انصاف تھا، امانت داری تھی۔ اگر واقعی کوئی کہے گا کہ ہاں ان کے خلاف جو ہے یہ چیز ہے اور یہ ایسا کرتے ہیں، یہ غلط، ان کے اندر تو بات سنی جائے گی، نوٹ کی جائے گی اور خلیفہ تک پہنچائی جائے گی۔ ہر مسجد میں جا کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا پوچھا، اور ہر جگہ سے جواب کیا آیا، ہم ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں بھلائی ہی جانتے ہیں۔ کا معاملہ بند کمروں میں بھی نہیں ہوتا تھا میرے بھائی، یہ کوئی رازداری کی بات بھی نہیں ہوتی تھی، پبلک اوپن جو ہے پبلک میں یہ چیز جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ یہ تحقیق کا طریقہ تھا تاکہ کوئی علم ہو جائے اس کا پورے طریقے۔ محمد بن مسلمہ ہر مسجد میں جا کر کے پوچھتے، اور ہر ایک نے یہی بات کہی کہ ہم ان کے بارے سوا کچھ نہیں جانتے، ہم تو جانتے یہی ہیں کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ کہتے تھے لا نعلم الا خیرا ولا نشتہی بہ بدلا ولا نقول فی، یہ جو ہے اور آگے جو ہے باتیں ہیں، مطلب کیا ہے اس کا، ہم صرف ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ اچھا ہی جانتے ہیں، یہ بھلائی ہی جانتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ پر کوئی اور گورنر آئے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گورنر یہی رہیں، اور یہ ایک اچھے ایک مسجد میں گئے اور جا کر کے جب محمد بن مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کے کہا یہ بات کہ اگر کسی کو ان کے تعلق سے کوئی شکایت ہے تو اللہ کے لیے پیش کرے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ہے، محمد بن مسلمہ بھی ہے، اور پوری اس جو ہے اس آبادی جو مسجد بنی ہوئی کہ جو لوگ بھی ہوتے تھے اسی مسجد میں آتے، سب کو مسجد میں اکٹھا کر کے یہ بات ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ وہاں اس مسجد میں ایک شخص نے کہا، یہی ہے اسامہ بن قتادہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، کہ اس نے کہا کہ جب تم ہم کو اللہ کا حوالہ دے کر کے بات ہم سے پوچھ رہے ہو تو ہم بتا رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ فَإِنَّا يَقْسُمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ وَلَا يَغْزُو فِي السَّرِيَّةِ، کہ یہ سعد بن ابی وقاص یہ نہیں کرتے کوئی چیز، اور رعایا کے درمیان پبلک کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں یہ، اور جب لڑنے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ شکایتیں ان کی کر دی، 3 شکایتیں کیا ہیں کہ یہ برابر مساوات کے ساتھ تقسیم نہیں نہ ہوتا ہے تو تقسیم برابر نہیں کرتے۔ یہ بہت سے لوگ اس طرح کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور جب تو ان کو لگتا ہے کہ غلط کیا، ایسا ہوتا ہے، ایسی شکایتیں ہوتی ہیں، بہت سارے نیگیٹو مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی بات سوچتے رہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ کرنے والا جو آدمی ہے نا وہ صحیح کرتا ہے، اس کی طرف سے کہیں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچ کا فتور ہوتا ہے، بعض لوگوں کی سوچ ہی غلط ہوتی ہے، انہیں آج کے زمانے میں نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں کیا۔ ایسے ہی شخص نے بھی یہ 3 شکایتیں کر دی۔
पूरे कूफे में एक ही मस्जिद में, सिर्फ एक मस्जिद में, पूरे कूफे में सिर्फ एक मस्जिद में, बकिया तमाम मस्जिदों में लोगों ने सबने जो है भलाई की बात कही, सिर्फ एक मस्जिद की ये बात, ये जहन में रखिएगा पूरी बातें। वो भी शिकायतें कैसी कैसी हैं, तीन बातें थी। तीन बातें क्या थी कि ये बराबर तकसीम नहीं करते, इंसाफ रियाया में इंसाफ नहीं, पब्लिक में इंसाफ नहीं करते ये, और जब लश्कर भेजते हैं तो खुद नहीं जाते, ये जो है दूसरों को भेज देते हैं और खुद लड़ाई करने के लिए पीछे रह जाते हैं। तो ये तीन जो है चीजों की साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह पर ये बात कही गई थी, और यकीनन ये बात गलत थी। उन्होंने भी कहा, साद इब्न अबी वक्कास कुछ कह नहीं सकते थे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की, जो उस शख्स के हक में बद्दुआ, कहा कि मेरे बारे में कही, जो कि सरासर इल्जाम है, हकीकत से उसका कहीं कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए तीन बद्दुआ उर्दू में बयान कर रहा हूँ, मैं ये अल्फाज नहीं कह कि मैं तुम्हारे लिए तीन जो है बद्दुआ करता हूँ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर ये शख्स सिर्फ रियासत के लिए लोगों में झूठ कह रहा है, सिर्फ इसके लिए ये आदमी झूठ कह रहा है, सबके सब झूठ है, अपनी शोहरत के लिए, के लिए अगर है तो अल्लाह ताला से दुआ की उन्होंने, बद्दुआ है उसके लिए। जैसे उसने तीन बातें कही साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, ये तीन झूठ, उसी तरह से तीन बद्दुआ, जो बद्दुआएं साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जबान से तीर की शक्ल में निकली तो आसमान का सीना चीरते हुए रब्बुल आलमीन तक पहुंची ये तीनों बद्दुआएं। बद्दुआएं क्या थी? क्या कहा? फ़अइम बसरा व अर्रिदहु लिमुदिल्लाति फितन। कहा ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने अगर सिर्फ रियाकारी और अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये झूठ जो है कहा है, तो ऐ अल्लाह तो इसकी आंख की बीनाई छीन ले, इसे अंधा कर दे। उसे अंधा कर दे, फ़ामी बसरा व अक्सिर अयाला, और इसकी औलाद बहुत ज्यादा हो जाए, औलाद की कसरत हो जाए, और उसको फितने आजमाइशें जो गुमराह कर देने वाले हों, ऐसे फितनों से इसका हमला हो जाए। बाज़ रिवायतों में ये है कि जो तीन बद्दुआएं थी उसमें से एक था कि उसकी उम्र को लंबी कर दे, अल्लाह तो उसकी उम्र को लंबी कर दे, उसकी उम्र को लंबी कर दे और फितनों में इसको मुब्तला कर दे, ये शख्स आंखों का अंधा हो जाए। ये बातें कही रावी, ये हदीस असल में सही बुखारी में है, साद इब्न अबी वक्कास की शिकायत के ताल्लुक से जो तफसीलात जो मैंने पेश किया, पूरी तफसीलात तो नहीं, लेकिन ये हदीस सही बुखारी में है। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया ही नहीं है, बल्कि सही सनद के साथ एक साबित बात है, जो बिल्कुल जो है सही है, साबित है कि कूफे वालों ने साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में शिकायत की थी और बाकायदा उसकी तहकीक की गई। मोहम्मद बिन मसलमा गए, हर मस्जिद में सवाल किया, और एक मस्जिद में एक शख्स ने ये तीन बातें उनके बारे में कही, तो साद इब्न अबी वक्कास ने उसको तीन बद्दुआएं भी दी। तो सही बुखारी में ये बातें मौजूद, और अल्लाह ताला ने उन्हें बद्दुआ कबूल फरमा ली, ये बद्दुआ कबूल फरमा ली अल्लाह तबारक व तआला। आप
सकते हैं कि किसी भी गवर्नर, किसी भी जिम्मेदार के ताल्लुक से अगर कोई बात, कोई आदमी कोई इल्जाम लगाता है तो उसकी शख्सियत कितनी मजरूह हो जाती है, और उसकी शख्सियत पर उसकी वजह से कितना असर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी का कितना बड़ा मसला होता है। और जो उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, वो लोगों में कितना मुतासिर होता है। सबके सामने ये शिकायत उसके उनके बारे में की जा रही है। अब ये और तो कुछ कर नहीं सकते थे, अब ये कोई और चीज तो पेश नहीं कर सकते ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं। तो इंसान जो मजलूम होता है, अल्लाह ताला ने उसकी जबान में से जो बद्दुआ निकलती है, उस बद्दुआ में बड़ी तासीर रखी है। ये एक ऐसा हथियार है मजलूम की बद्दुआ, ये एक ऐसा हथियार है मेरे भाई, एक ऐसा हथियार है कि ये हथियार, ये जो तलवार और नेज़े और आज के ज़माने में जो ये मुख्तलिफ हथियार हैं, इन हथियारों की जो हलाकत है, उस हलाकत से बड़ी हलाकत ये किसी मज़लूम की बद्दुआ की तासीर है जो इंसान को पहुँचती है। बद्दुआ की साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बद्दुआ की क्या कहा, अल्लाह ताला तो उसे आँख से अंधा कर, आँख से अंधा कर। रिवायतों में आता है, ये रावी जो हदीस को बयान करते हैं, कहा कि बाद में देखा गया उनको तो इनकी उम्र बहुत ज्यादा, उम्र को भी लंबी करने की जो बद्दुआ दी थी कि देखिए बजाहिर तो ये दुआएं आप लोगों को देते हैं, क्या दुआ देते हैं आप लोगों को कि तुम जियो 1000 बरस और हर दिन के बरस 1000 और हर बरस के दिन हो 1000 बरस। ये आप जो दुआएं देते होते हैं इतनी लंबी उम्र पाएगा तो उसका हाल क्या हो। ये दुआ नहीं बद्दुआ है, ये तो बद्दुआ दी थी साद इब्न अबी वक्कास, तीर की शक्ल में उसको लगे, अल्लाह ताला ने उसकी जो है उम्र को लंबी कर दिया। तो ये जो ऊपर की आंख के पपोटे होते हैं, ये जो है जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो सब लटक जाते हैं, तो ये सब लटक गए, आंख के ऊपर आ गए, आंख से उसको कुछ नजर नहीं आता, शक्ल कैसी भयानक हो गई वो आप सोच सकते हैं। उम्र लंबी हो जाए तो मौत आए, आदमी परेशान हो जाएगा। उम्र लंबी होना ये बद्दुआ है। हम लोग दुआएं देते हैं, दुआ देते हैं, मैं तो खैर ये दुआ नहीं देता किसी को, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुआशरे में समय ये बात पाई जाती है, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी उम्र लंबी करे, इस तरह की बहुत सारे लोग दुआएं देते रहते हैं। अरे कभी लंबी होने की दुआ मत दो, ये दुआ दो लोगों को कि अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। चाहे उम्र जितनी भी हो, लेकिन इस उम्र का एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा ऐसे काम में लाए, ये की बरकत होती है। इसमें ज्यादा उम्र होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन उम्र का जो भी वक्त है, जो भी टाइम है, सही जगहों पे खर्च हो जाए तो ये इंसान के लिए बड़ी अहमियत की एक चीज। तो आप बता दीजिए तो अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी उम्रिही व फी मालिही व फी औलादिही, हर चीज में, माल में बरकत, उम्र में बरकत और औलाद में बरकत, इसकी आप दुआएं दीजिए। ये बरकत अलग चीज होती है और उम्र का लंबी होना ये अलग मामला हो जाता है। बहुत लंबी उम्र हो जाए तो फिर ये इंसान के लिए एक मुसीबत की चीज हो जाती है। तो ये बद्दुआ थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, ये चीज पेश आई। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्दुआ दी और वो बद्दुआ लगी उसको, उम्र लंबी हो गई और आंख से नजर नहीं आता था। और उस उम्र में भी जो ये बद्दुआ दी थी कि मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाए, ये आदमी फितनों में मुब्तला कर दिया जाए, उस उम्र में भी जवान लड़कियों को जाकर के ये छेड़ देता था, उस उम्र में भी जाकर के छेड़ता। अब सोचिए कि इस उम्र में अगर कोई लड़की को छेड़े तो क्या उसका अगर बाजारों में, गुजरगाहों में, रास्तों में अगर ऐसी कोई हरकत हो जाए
किसी बुढ़े आदमी की तरफ से, और ऐसे बुढ़े आदमी की तरफ से कि उसकी आंख की बीनाई भी जाती रही है, और सब कुछ लगता है कितना भयानक सा है। उम्र लंबी होने की वजह से अगर रास्ते में अगर किसी लड़की को छेड़ दे तो क्या दुर्गत बनाएगी उसकी, और किस तरीके से उसकी इज्जत का लोगों के सामने। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कैसे साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआ उस शख्स को लगी, बद्दुआ लगी। उसके बाद में है कि वो एक रावी कहते हैं कि जब इस तरह की बात होती है और उसके साथ जब इस तरह के मामलात होते तो कहता कि असाबतनी दावत साद, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। यानी साद इब्न अबी वक्कास जिन्होंने बद्दुआ दी थी उस मौके पर, जब इसने उनके खिलाफ गलत बात कह दी थी, जो बद्दुआ थी वो बद्दुआ मुझे लग गई है। ये उस वक्त उसे एहसास होता था कि बद्दुआ लग गई है। देखिए मेरे भाइयों, ये मामला था साद इब्न अबी वक्कास। इसमें इबरत नसीहत की बहुत सी चीजें, इसलिए मैंने तफसील से ये वाक़या आपके सामने पेश कर दिया, और इसलिए भी पेश कर दिया मैंने आपके सामने मेरे भाइयों, ये हमारे लिए आज की जिंदगी के लिए भी बड़ी अहमियत रखती है चीज, तो मैंने तफसील से बयान कर दिया। सही बुखारी में चीज है और इसके साबित होने में कोई शुबहा भी नहीं है। तो ये चीज तो कम से कम हमको याद रखनी चाहिए। आज हम सोचते रहते हैं मेरे भाइयों कि काश हम मुसलमानों में ऐसा कोई भी शख्स होता साद इब्न अबी वक्कास जैसा, जालिमों के लिए, जिन जालिमों ने जीना दूभर कर दिया है और जो जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं जालिमों को, उनके जुल्म की वजह से वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे, इसके लिए काश कोई साद इब्न अबी वक्कास जैसी जबान होती, ऐसा कोई एक मुसलमान होता पूरी दुनिया में और बद्दुआ कर देता और बद्दुआ लग जाती। लेकिन आज तो हमारा मामला ये है कि सब लोग दुआएं कर रहे हैं, जालिमों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, नमाजों में कर रहे हैं, कुनूत नाज़िला में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बद्दुआ लगती नहीं है। ज़बान साद इब्न वक्कास की ज़बान नहीं, हमारा किरदार सहाबा जैसा किरदार नहीं रहा है। हम ज़बान से चाहे कुछ भी कह ले और दावे चाहे हम, लेकिन हमारा अमल हमारे दावों के बिल्कुल खिलाफ है, जिसकी वजह से हमारी जबानों में वो तासीर नहीं है कि हमारी जबान से निकली हुई बद्दुआ आसमान का सीना चीरते हुए रब्बुल आलमीन तक पहुंच सके। ये बात थी साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ के बारे में। जब ये पूरी तहकीक हो गई और सबको ये यकीन था, इन्होंने शिकायत की है, गलती उनकी है, और साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहीं कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। लेकिन इसके बावजूद भी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माजूल कर दिया, कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। यही है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें हटा दिया, वहां नहीं रखा हुआ। ये मामला था उनका गवर्नरों के साथ। जिस गवर्नर के बारे में कोई शिकायत इस तरह की आती थी, भी अगर होता कि शिकायत करने वाले, तब भी जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब महसूस करते थे कि अल्लाह के ये सहाबी जिनका मकाम इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है, और जो शिकायत करने वाले हैं ये उनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते, तो ये लोग इनके बारे में शिकायत करें। ठीक है, इसके बाद भी इनको छोड़ दिया, फिर कोई और शिकायत करे। तो असल इन सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करते हुए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी जगहों से उनको हटा देते
तो उन्होंने हटा दिया साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, क्योंकि उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है और ये ऊंची हरकतें हैं जो उनके खिलाफ शिकायत करके की जा रही हैं। और कूफे की सरजमीन के बारे में ये बात मशहूर थी कि अलकूफी ला यूफी, कि कूफे वाले ये वफादार नहीं होते। बहुत मशहूर बात थी उस जमाने की जो है। तो कूफे के ताल्लुक से, वहाँ सरजमीन के ताल्लुक से ये मसला था कि वहाँ जो भी गवर्नर बनाया जाता लोग उसके बारे में शिकायतें करते थे। मामला इस सिलसिले में होता था जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना तलब कर लिया उनके खिलाफ शिकायत होने की वजह से। तो जब वो मदीना आए तो अपना नायब किसी को मुकर्रर करके आए थे, अपनी जगह पर उनकी जगह पर काम करेंगे, क्योंकि वैसे ही खाली तो नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई आदमी वहाँ पे निगरान तो रहना चाहिए। तो जिसको निगरानी सौंप करके आए थे उसी को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ का गवर्नर बना दिया और साद इब्न अबी वक्कास गवर्नरी से जो है, जिसके बारे में खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही कि साद इब्न अबी वक्कास के बारे में किसी तरह का उनको कोई शुबहा नहीं था और गवर्नरी के बारे में भी किसी तरह का कोई शुबहा नहीं था, उनके काम के ताल्लुक से भी वो बिल्कुल मुतमईन थे, सारी चीजें थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये अच्छे किस्म के लोग उनकी शिकायतें करें और खामखा उनकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। इसी वजह से उन्होंने वहां से उनको हटा दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गवर्नरों के साथ ये मामला था। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि मिस्र के गवर्नर थे, मिस्र को फतह भी इन्होंने किया था और मिस्र के गवर्नर थे ये अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कई मर्तबा उनके शिकायतें आई तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तंबीह फरमाई। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो शिकायत की गई थी वो शिकायत गलत थी, वो साबित हो गया था कि हटा दिया उनकी इज्जत की हिफाजत करते हुए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो शिकायतें की गई वो बात शिकायतें सही हुई तो उन शिकायतों की अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तंबीह फरमाई खलीफा वक्त ने, वो भी मशहूर साहबी है लेकिन उनको भी तंबीह फरमाई। मैं एक चंद जो है शिकायतें आपके सामने पेश करता हूँ। कई मरतबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बुलाया था मदीने और इनकी सरजनिश भी की थी और जो इनके खिलाफ शिकायत थी वो शिकायत सही होने की वजह से उन्होंने बाकायदा इनका जो है उसके सिलसिले में भी इनको सरजनिश हो सकती थी, जो भी डांट डपट की जा सकती थी, वो सब की सब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। उस सिलसिले में एक बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि मिस्रियों में से एक शख्स ने अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे के बारे में शिकायत की थी कि उनके बेटे ने यानी अमर बिन आस के बेटे ने उस मिस्री आदमी को कोड़े मारे हैं, ये शिकायत की थी और ये मामला जो है हुआ था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस और उनके बेटे को बुलाया, मदीना बुलाया। जैसा मैंने आपसे कहा कि शिकायतें आती थी तो बाकायदा बुलाते थे, तहकीक भी करते थे। तहकीक से जब साबित हो जाता था कि हाँ वाकई ये गलती हुई है तो यहाँ भी बुलाया उनको और बुलाने के बाद उस मिस्री से कहा, जब साबित हो गया कि ये चीज हुई है और इसने कोड़े मारे हैं उनको और ये जालिमाना चीज थी। कभी क्या होता है कि गवर्नर के बेटे हैं, उसकी वजह से कभी बाद इंसानों में इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। आज भी आप देखते होंगे कि लोग क्या कहते हैं, मैं एमपी का बेटा हूँ, मैं एमपी का बेटा हूँ, मैं कलेक्टर का बेटा हूँ, मैं डीएम का बेटा हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला का बेटा हूँ। और मदरसों में चलता रहता है कि मैं जो है फला उस्ताद का बेटा हूँ, तो मैं फला जो है इसका जो है बेटा हूँ, हामिद का बेटा हूँ, नाजिम का बेटा हूँ, या कह लीजिए कि जो है आज की जबान में जो कहा जाता है कि मैं जो डायरेक्टर है या कह जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का बेटा हूँ
मास्टर का बेटा हूँ, इस तरह की सोच आ जाती है तो इंसान से गलतियां भी होती हैं और वो ज्यादती भी करता है लोगों के साथ। तो ये ज्यादती वाकई अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने की थी। बुलाया मदीने में और उनके बाप के सामने, अमर बिन आस के सामने, उस मिस्री से कहा कि कोड़ा लो और किसास लो, तुम भी मारो इनके बेटे को जैसे इसने तुमको मारा है। और उसी मौके पर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुखातब होकर के ये बात का ये जुमला है, आज की जबान में कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा मशहूर उनका ये डायलॉग है जो आज भी लोग जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा, कि तुम लोगों ने लोगों को अपना गुलाम कब से बना लिया है, उनकी माओ ने तो उन्हें आजाद जना था थे, लेकिन तुम लोगों ने उनको अपना गुलाम कब से बना रखा। तुम्हारे क्या गुलाम है ये लोग कि जब जिसको चाहा कोड़े बरसा दिया, जिसको चाहा मार दिया, जो चाहा कर दिया। इतने तो आजाद हो, ये तुम्हारे गुलाम है क्या? ये इनकी माओ ने इन्हें क्या गुलाम जना है? ये तंबीह फरमाई उमर बिन खत्ताब ने अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो कि गवर्नर थे। मैंने कहा इनको कई मरतबा जो है बताया गया और कई मरतबा इनकी परवरिश भी की गई और उमर बिन खत्ताब ने इनको तंबीह फरमाई है। तो ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज था अपने गवर्नरों और भी गवर्नरों के ये हुई, ज्यादा शिकायतें हुई तो उनको वहां से हटा दिया, दूसरे शख्स को मुतय्यन किया या तंबीह किया। लेकिन बहरहाल वो पूरे तरीके से नज्म को देखते थे, इंतजाम को देखते थे। गवर्नर बनाने के बाद उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जो चाहे करते फिरे, नहीं, ऐसा भी उनका जो है मामला होता था कि पहले कभी किसी गवर्नर के घर में चले गए, घर में किसी को भेजा तफ्तीश के लिए कि जाओ घर में देखो क्या क्या है उनके पास, यानी ये देखने के लिए घर में इन्होंने लोगों का माल जो है कहीं ला करके भर तो नहीं लिया। आज जो करने की बात होती है तो लोग दूसरे मुल्कों में अपना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नरों के ताल्लुक से, जबकि बड़े जहां जहां जाकर के तहकीक किया, घरों में गए तो सिवाय चंद जरूरी सामान के घर में कुछ नहीं मिला। जो जिंदगी थी उससे ज्यादा मुश्किल जिंदगी तो इन गवर्नरों की थी जमाने में, जिनके पास कुछ नहीं होता था और बड़े इंसाफ, बड़े एहतियात और बड़ी अमानतदारी के साथ ये लोग रहते थे। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु बड़ी सख्ती से इनका मुहासबा, यही सख्ती थी मेरे भाइयों जो इंसानों को अमानतदारी पर कायम रखती है, यही सख्ती कायम। अगर ये सख्ती निकल जाती है तो फिर अमानतदारी नहीं रह जाती है, ये भी याद रखिएगा। लोग ये ना समझे कि जो है नहीं बड़े अमानतदार है, नेक लोग हैं, इसीलिए जो है हमने उनको छोड़ दें उनके हाल पर, तो यही शैतान आ जाता है और शैतान आकर के उन अमानतदार लोगों से भी खयानत करवा देता है जिनके बारे में आप अब तक समझते थे कि बड़े अमानतदार। इसलिए ये निगरानी बड़ी अहम चीज, बड़ी जरूरी चीज है, ये इसका हमेशा ख्याल होना चाहिए। तो मैं आपके सामने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत के ताल्लुक से ये बातें पेश कर रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनको भी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ये फौज के कमांडर होते थे तो फौज की कमांडर से हटा दिया था। तो फौज के जो कमांडर होते थे उनकी भी तहकीक करते थे बाकायदा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माले गनीमत जो मिलता है उसमें से अपने घर में रख देते हो। इनके घर में भी जो है बाकायदा जाकर के घर इनका चेक किया गया था उस जमाने में। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में उनके घर में सिवाय चंद हथियार के नहीं मिला। ये कैसे गाजी थे खालिद बिन वलीद मेरे भाइयों। उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत है और जैसा कि कहा था अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
کہ آج مائیں بانجھ ہو گئی ہیں خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنے میں۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ اس دور کے بعد سے مائیں بانجھ ہو گئی ہیں اور ایسے لوگ پھر پیدا نہیں ہیں۔ ہمارے اس ملک کے جو پہلے پریسیڈنٹ گزرے ہوئے ہیں ان کی ایک بہت مشہور بات ہے جو اردو کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم لوگ اسی وقت تک ایماندار ہیں جب تک ہمیں بے ایمانی کا موقع نہیں ملتا۔ یہ جو ہے بات متصل ہے، ہم کب تک ایماندار ہیں جب تک ہمیں بے ایمانی کا موقع نہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر صحیح نظم قائم کیا جائے محاسبے کا، حساب لینے کا، تبھی امانتداری باقی رہتی ہے۔ جہاں یہ نظم نہیں ہوتا ہے تو آدمی پہلے چاہے کتنا بھی نیک ہو لیکن مال آنے کے بعد دل میں چور آ ہی جاتا ہے اور شیطان آ جاتا ہے۔ اگر محاسبہ صحیح سے نہ کیا جائے تو شیطان بے ایمان بنا ہی دیتا ہے۔ ایسا کرتا ہے شیطان طریقے سے۔ اس لیے بڑی سختی کے ساتھ محاسبہ ہونا چاہیے اور یہی کام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ہر طرف امن و امان بھی تھا اور کہیں خیانت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ محاسبے کا نظام بڑا سخت تھا۔ یہ چند باتیں تھی جو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب آج کا یہ سیرت کا درس یہیں پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری 11ویں کی کلاس ہے تو چاہے اس میں شرکت کریں، جو پہلے سے لوگ ہیں ان سے خاص